नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मैं आपका दोस्त फ़ुरक़ान हैदरी फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मेरी मुख्तसर और नाक़िस तहक़ीक़ में मुझ पर ये आया हुआ है कि अदियान आलम में यानी कि इस कायनात के हर दीन की इब्तिदा यकता परस्ती से हुई है। जो आज यकता परस्ती के ख़िलाफ़ हैं, मुवहिद नहीं हैं, उन मज़ाहिब की इब्तिदा भी दरअसल यकता परस्ती ही है। और फिर अदियान इब्राहीमी पे जब हम नज़र डालते हैं तो हमें नज़र आता है कि अदियान इब्राहीमी में जो 3 बड़े मज़ाहिब हैं उनमें कसरत के साथ हमें दीन इस्लाम की परछाइयाँ नज़र आती हैं। मसलन तौरात में आखिरी नबी का कसरत के साथ ज़िक्र है। इंजील मुक़द्दस में यानी कि अहदनामा जदीद में, जिसे हम न्यू टेस्टमेंट कहते हैं, उसमें भी दीन इस्लाम की कई मकामात पर निशानियाँ, पेशन गोइयाँ और अलामतें मौजूद हैं। यकता परस्ती तो अपनी जगह पर वही है, तौहीद बिल्कुल मन उसी तरह है, मगर फ़र्क है तो सिर्फ शहादत दोयम यानी अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस सिलसिले में नाज़रीन हमने बहुत तहक़ीक़ की और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी शिया या असना अशरी इदारे ने तो दूर की बात है, मगर किसी अदबी इदारे ने भी इस मौजू पर आज तक कोई किताब शाया नहीं की कि इंजील मुक़द्दस यानी जिसे हम बाइबल कहते हैं, और अब ये इस्तिलाही तौर पर बाइबल ही इसका नाम बन गया है, क्योंकि ये अहदनामा अतीक यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट और अहदनामा जदीद न्यू टेस्टमेंट दोनों का मजमुआ बन गई है, तो ये इस्तिलाही तौर पर इसे बाइबल ही कहा जाता है। तो हमने जब देखा तो हमें कोई भी इदारा, कोई भी किताब इस तरह की नज़र नहीं आई जो ज़ुबान उर्दू में इस मौजू पर हो कि बाइबल में दीन इस्लाम की क्या निशानियाँ हैं, क्या अलामतें हैं। ये बहुत दुख की बात है कि अब तक इस मौजू पर कोई किताब शाया नहीं हुई, जबकि निशानियाँ, अलामतें वाज़ेह हैं। अगर मैं आपके सामने बाइबल खोलूँगा कि अब मेरे पास मौजूद नहीं है, अगर इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरी फील्ड ये एक तमहीदी बात है जो मैं की है आपके साथ, क्योंकि मैं आज की किताब जो आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ वो इसी मौजू से मरबूत है। नाज़रीन मोहतरम, ये लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के बाद आप कह लीजिए हमारी पहली किताब है जो शाया हुई है। ये किताब अब तक पैकेट में है, मैं पैकेट से निकाल कर आप लोगों को दिखाता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, ये किताब है बाइबल में शिया अकायद। ये किताब दरअसल लेक्चर्स हैं थॉमस मैकेल्विन के, 10 लेक्चर्स हैं जो कि उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में दिए थे। लेक्चर्स ऑफ लंदन या लेक्चर्स इन लंदन के नाम से भी मारूफ है, इसीलिए हमने इसके अंदर बाइबल में शिया अकायद और उसके साथ खुतबात लंदन भी नाम रखा है। ये उन 10 खुतबात का मजमुआ है कि जिसमें थॉमस मैकेल्विन साहब ने बाइबल से, यानी कि जो अब मुतलकन बाइबल है, जो राइज बाइबल है, उसमें से उन्होंने शिया अकायद का इस्तेमाल किया है। अब लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई ये शिया अकायद क्या चीज़ है जनाब, मुसलमान अकायद क्यों नहीं है? तो जनाब ये इसीलिए क्योंकि इमामत असना अशरिया के मुसलमात में से है, दीगर फ़िरक़ के मुसलमात में से नहीं है। इसीलिए जब वो इमामत का जिक्र करते हैं तो फिर ये शिया अकायद में ही आ जाता है। तो जनाब उन्होंने इसमें शिया अकायद का इस्तेमाल किया है, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। क्योंकि हमारी कोशिश बतौर इदारा यही होती है कि हर बात को जीना बजीना लेकर चलें। पहले इब्तिदाई किताब निकली और उसके बाद उस मौजू पर एक दर्जा बदर्जा हम आगे बढ़ते रहें, ताकि कोई भी किताब हो या कोई भी मौजू हो उस पर एक तरतीब के साथ इंसान सीखता सीखता चला जाए। अच्छा, अब हमारी कोशिश ये रही, ये देखिए मैं किताब का सही वर्क आपको दिखाता हूँ। हमारी कोशिश ये रही जनाब कि इस किताब में हम जिस हद तक भी हो सके मसीही मुतकल्लिमीन से इस्तिफ़ादा हासिल करें। बाइबल की आयात का ज़िक्र होता है तो थॉमस मैकेल्विन साहब किंग जेम्स वर्जन, जो कि राइज वर्जन है बाइबल का, उससे वो इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। अब किंग जेम्स वर्जन अंग्रेज़ी में है। हमने ये कोशिश की कि हम अगर तो अहदनामा अतीक यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट है तो उसका असली इबारत जो कि इब्रानी में है, हिब्रू ज़ुबान में, उसे शामिल करें, और अगर न्यू टेस्टमेंट की बात है जो कि अहदनामा जदीद है तो वो ग्रीक में लिखा गया था जो कि इसकी असल ज़ुबान है, तो हम उसका मतन शामिल करें। हमने इसी तरह
ترجمے کو کنگ جیمز ورژن سے لیا اور متن آیات کو ان کی اصلی زبان میں شامل کیا۔ اسی کی طرح جب قرآن کی بات آتی ہے تو تھامس میکیلون صاحب انگریزی ترجمہ بیان کرتے ہیں قرآن کا، ہم نے یہاں پر عربی شامل کی۔ المختصر ناظرین، ہماری یہ کوشش تھی کہ یہ کتاب صرف مذہب حقہ اثنا عشریہ کے لیے مخصوص یا محدود نہ ہو، بلکہ یہ اقوام عالم کے لیے ایک ادبی اور علمی کتاب بن کر سامنے آئے۔ اب اس کتاب کے ساتھ ایک المیہ یہ ہوا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم اسے دسمبر 2019 یعنی کہ کرسمس میں شائع کریں۔ اس وقت یہ حالات ہوئے کہ ہمیں اس کتاب کو مؤخر کر کے کتاب سورۃ المختار، جس کا ویڈیو کل آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا، اسے شائع کرنا پڑا۔ پھر ہماری یہ کوشش تھی کہ اسے ہم ایسٹر یعنی کہ یوم عید الفصح 12 اپریل 2020 کو شائع کریں، مگر حضرت کرونا نے ہمارے اس ارادے کو بھی ناکام کر دیا۔ حد یہ ہوئی کہ لاک ڈاؤن سے 2 روز پہلے کتاب پرنٹ ہو کر میرے سامنے آ گئی، مگر اس کا سر ورک تیار نہیں تھا، اور سر ورک تیار ہوا رمضان ختم ہونے کے 1 ہفتہ پہلے۔ تو اب یہ کتاب الحمدللہ شائع ہو چکی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ مولا نے ہمیں اتنا نوازا۔ کئی ایسے موضوعات ہیں جو کہ پہلے اردو زبان میں کبھی نہیں آئے تھے، وہ ادارہ سبیل سکینہ سلام اللہ علیہا کے توسط سے آئے ہیں، ان میں سے یہ ایک موضوع بھی ہے۔ یہ کتاب حال ہی میں شائع ہوئی ہے، یعنی کہ اب اویلیبل ہے، سٹاک میں ہے۔ اگر کسی دوست کو اسے خریدنا ہو، ہمارا واٹس ایپ کا نمبر یہاں پر موجود ہے، اور ہمارا فیس بک پر پیج بھی ہے، آپ وہاں میسج کر سکتے ہیں۔ آپ اس واٹس ایپ کے نمبر پر کال کر کے بات کر سکتے ہیں، آپ کا آرڈر نوٹ کر لیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ دعا ہے مالک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں ہمارے اس مشن میں کامیاب فرمائیں، اور بارگاہ حضرت حجت اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف میں سرخرو فرمائیں۔ والسلام، تحفہ علی۔